जय गुरु जी, साथ संगत जी, सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि सारी संगत परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। आप सभी के ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे। संगत जी, आज मैं फिर से दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप सभी को इन दोनों सत्संग में गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज अवश्य मिल सकता है। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अगर आप सत्संग को बीच में ही छोड़ देंगे तो क्या पता गुरु जी का जो मैसेज आपको मिलने वाला हो वो आपको ना मिल पाए। तो संगत जी, सत्संग को बीच में ना छोड़ें, अंत तक जरूर सुने। और हाँ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को ऐसे ही शेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग मैं सारी संगत परिवार के साथ अवश्य शेयर करूँगा। चलिए संगत जी, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सत्संग की तरफ चलता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम अनन्या खन्ना आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मेरे पिता बेरोजगार थे और हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। नतीजन मेरे माता पिता के बीच बहुत झगड़े होते थे। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। उसी समय मुझे अपनी माँ की बहन यानी मेरी मौसी से गुरुजी के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि गुरुजी की कृपा से अनगिनत लोगों की मदद हुई है। इसके बाद मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मुझे 9 जून 2013 को मौका मिला जब मैं अपनी नानी के घर रह रही थी। मैंने चाय, जल और लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी से जुड़ाव महसूस किया। मंदिर में मुझे बहुत शांति मिली। मैं सोचती रही कि क्या गुरुजी मेरे परिवार और मेरी मदद करेंगे। मैंने अपनी माँ को बड़े मंदिर के अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी क्योंकि वह गुरुजी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। वह निर्मला देवी की भक्त थी। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था और मैं जानती थी कि वह हमारे साथ हैं। मैंने अपनी माँ पर मंदिर जाने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इस तरह हमारी बहुत बहस हुई। वह सोमवार को बड़े मंदिर गई, लेकिन असंतुष्ट होकर लौटी। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी पर विश्वास नहीं है और वह मंदिर दोबारा नहीं जाएंगी। लेकिन गुरुजी के अपने तरीके होते हैं। 1 साल बाद 2014 में मेरी माँ का सड़क दुर्घटना हो गई। गुरुजी की कृपा से वह बच गई, केवल उनका हाथ टूटा था। ठीक होने के बाद वह मंदिर गई जहाँ वह बहुत रोई। उस दिन के बाद से वह प्रतिदिन YouTube पर गुरुजी का सत्संग सुनती थी और जल्द ही गुरुजी की सच्ची भक्त बन गई। मेरे माता और मैं गुरुजी का सत्संग आयोजन करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हम अपने घर में सत्संग नहीं कर पाए। हम एक कमरे के छोटे से घर में रहते थे और जानते थे कि वहां सत्संग आयोजित करना व्यवहारिक नहीं होगा। तभी हमें सोशल मीडिया पर एक सत्संग के बारे में पता चला, जिसमें एक भक्त जो हमारी ही तरह मुश्किलों का सामना कर रहे थे ने सत्संग आयोजित किया था। यह गुरुजी की ओर से हमारे लिए एक संकेत था। गुरुजी की कृपा से हमने 1 जुलाई 2016 को अपने घर में सत्संग आयोजित किया। हैरानी की बात है कि उस दिन से हमें कोई आर्थिक परेशानी नहीं हुई, बल्कि हम अपने एक कमरे के घर से बड़े घर में शिफ्ट हो गए। हमने नया फर्नीचर भी खरीद लिया। यह सब गुरुजी के असीम आशीर्वाद से ही संभव हुआ। मेरी मौसी अमेरिका में रहती है। मेरी नानी, जिन्होंने 2012 में मेरी मौसी की शादी के बाद से उन्हें नहीं देखा था,
उनसे मिलने की योजना बना रही थी। अचानक अमेरिका जाने का मौका हमारे लिए भी आ गया। मेरे परिवार ने मेरी माँ और मेरे लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया। हमारा इंटरव्यू मई 2017 में तय था। उससे एक दिन पहले हम गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए। इंटरव्यू वाले दिन हम सुबह जल्दी उठ गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा, उन्होंने बताया कि पिछली रात जब वह सो रही थी तो उन्हें लगा कि गुरुजी ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा है। इससे हमें विश्वास हो गया कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम इंटरव्यू को लेकर घबराए हुए थे। दूतावास का माहौल उत्साहजनक नहीं था। जब हम कतार में इंतजार कर रहे थे तो मैंने देखा कि इंटरव्यू देने वालों से अलग अलग नतीजों के साथ गहन पूछताछ की जा रही थी। मैं फिर से बहुत चिंतित हो गई और मैंने अपनी माँ को बताया। उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, और जाहिर है सब ठीक हो गया। जब हमारी बारी आई तो हमसे कुछ बहुत कम सवाल पूछे गए और हमारा वीज़ा स्वीकृत हो गया। पूरे प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट लगे। यह गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। आज मैं अमेरिका से सत्संग लिख रही हूँ। धन्यवाद गुरुजी, वे हमेशा हमारे साथ हैं और मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उन्होंने हमें हमारी पिछली स्थिति से कैसे ऊपर उठाया है। संगत को मैं बस यही सुझाव देना चाहूँगी कि गुरुजी के इस वचन का पूरी निष्ठा से पालन करें। कुछ न मांगो बल्कि आज्ञा मानो। यहीं पर आंटी जी अपने सत्संग को पूर्ण करती हैं। संगत जी, अब हम आपके साथ एक और सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें संगत जी ने अपने नाम को गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, मैं अपने घर के लिए गुरुजी का स्वरूप चाहती थी। बड़े मंदिर में एक चित्र है जो मुझे विशेष रूप से पसंद है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे असीम सकारात्मकता का अनुभव होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा। तभी एक दिन मैंने मेरी मुर्शिद खेले होली गीत सुना, यानी मेरे प्रियतम मुझे अपने खेल से रंगते हैं। इससे तुरंत मुझे गुरुजी की याद आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और विभिन्न रंगों के वस्त्रों में गुरुजी की कल्पना कर सकी। मैंने गुरुजी के ऐसे स्वरूप के लिए प्रार्थना की जो उनके साथ मेरे संबंध को मजबूत करे और उसे और गहरा करे। तभी मुझे ये विचार आया कि मैं वास्तव में गुरुजी का स्वरूप चित्रित कर सकती हूँ। मैं पेशे से वास्तुकार हूँ और स्वभाव से कलाकार। विकल्पों पर विचार करते हुए मैं यह तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सा चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के सभी स्वरूप हृदय स्पर्शी हैं। अंततः मैंने उस स्वरूप को चुना जिसने मुझे असीम सकारात्मकता प्रदान की। गुरुजी के स्वरूप की तस्वीरें गूगल पर खोजने से पहले ही उन्होंने मुझे वह स्वरूप दिखाया जिसे वे चाहते थे कि मैं चित्रित करूं। मैं उनका आशीर्वाद लेने बड़े मंदिर गई। उस दिन मैंने पार्किंग स्थल के पास एक छोटी सी दुकान देखी जहां से मुझे उनका स्वरूप मिल सकता था। भला मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। मुझे वही स्वरूप मिला जो मंदिर के मुख्य हॉल में विराजमान है। एक वास्तुकार होने के नाते मुझे अपनी चित्रकला कौशल को निखारने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी के अपने तरीके हैं अपना काम करने के। गुरुजी ने मुझे अतिरिक्त शक्ति दी ताकि मैं अपने दैनिक कार्य को जारी रख सकूं और सुबह सुबह चित्रकारी कर सकूं। मैं चित्रकारी करने के लिए सुबह 4:30 बजे उठती थी, लेकिन 7 दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि चित्र में गुरुजी का वास्तविक चित्रण नहीं हो रहा था। तब मैंने ये पता लगाने का निश्चय किया कि अलंकारिक चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के बारे में पता चला जिसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन पाठ काफ़ी महंगे थे और मुझे संदेह था कि क्या इससे मेरे चित्रकला कौशल में सुधार करने का सार्थक होगा। मैंने अपने रूममेट से पूछा कि क्या मुझे अपनी पेंटिंग सुधारने के लिए यह ट्यूटोरियल खरीदना चाहिए।
उसने तुरंत कहा कि मुझे इसे खरीदना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ कहा कि मुझे इससे ज़रूर खरीदना चाहिए। मैंने उसे उस कलाकार का नाम नहीं बताया जिसने यह ट्यूटोरियल बनाया था और न ही उसकी कीमत बताई, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी ने ही इसकी अनुमति दी थी। मैंने ट्यूटोरियल खरीदा और ये हर पैसे के लायक था। मैंने हुनर सीखा और गुरुजी का चित्र बनाने में उसका इस्तेमाल किया। यह मुश्किल था, लेकिन गुरुजी में मेरी आस्था ने मुझे सारी कठिनाइयों से पार पाने में मदद की। और फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं कैनवस पर बैठे हों। यह बहुत अच्छा लगा और यह सचमुच एक आशीर्वाद था। जय गुरुजी। यहीं पर आंटी जी अपने सत्संग को पूर्ण करती हैं। यही 2 सत्संग थे जो हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग। और मेरे को बिल्कुल गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं 1 घंटे पहले से सोच रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। इतना गुरुजी ने चमत्कार किया, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी और पैरों में इतना दर्द था, हाथों में भी इतना जैसे पूरे जो नकल्स हैं उसमें इतना तेज दर्द हो रहा था कि मुझसे मोड़ा भी नहीं जा रहा था, हाथ टच भी नहीं किया जा रहा था, इतना ज्यादा दर्द था। पैर भी नीचे नहीं रखा जा रहा था बेड पे, और समझ नहीं आता कि कैसे मैं काम करूं और कैसे होगा। और फिर इसमें मैंने अपने घर पे भी बात की अपने पापा से, और फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या करूं, बहुत ज़्यादा मुझे रोना ही आ गया। तो वो भी परेशान हो गए और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ होगा और ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और फिर बस ऐसे ही हुआ कि मैंने अपना सत्संग चला दिया और सत्संग चला के मैं सुनने लगी। और उसमें जो था एक उपाय बताया था ऐसी लौंग का, कि अपने ऊपर से लौंग उतार करके 7 बार उसको जला दें। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको करूं। और मैंने जैसे किया, आप सच मानिए मेरा पूरा दर्द गायब हो गया, पूरा दर्द। बस एक फिंगर में, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में दर्द रह गया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक लिया, अपने आप ही मैंने उसमें उसको रब किया अपने हाथों में, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया 7 बार और उसको भी किया वॉश। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी थी जो कि चली गई, और मैं सच में मानिए इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि मैं अपना शुक्राना करूँ, लेकिन फिर मैं घर के कामों में लग गई और खाना वाना बनाने में और सब कामों में, और मेरे ध्यान से उतर गया। फिर भी मुझे लगा मुझे बाहर जाना था, और मेरा दर्द जो था वो फिर से आने लगा था। पता नहीं मुझे फिर से फील होने लगा था दर्द हल्का हल्का। तो मैंने फिर से ये उपाय किया और फिर गया मेरा दर्द, और मेरे को लगा कि मैं अपना शुक्राना शेयर कर दूं। अब जो भी आप बोलिए इसको, लेकिन कुछ तो चमत्कार था जो कि बहुत मतलब मुझे उस समय बहुत रिलीफ मिला, और मैं उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना करती हूँ। ज़रूर मेरे कुछ कर्म होंगे और जो कष्ट है वो कट रहे हैं, और मैं उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी का मतलब पूरा मंत्र जाप कर रही हूँ और पूरा ध्यान लगा रही हूँ गुरुजी का। गुरुजी जो भी है अभी, क्योंकि अगर आपका इतना दर्द हो रहा होता है तो आप बाकी काम नहीं कर पाते, कहीं और आपका दिमाग नहीं लग पाता। तो मुझे नहीं पता, सत्संग में और भी बहुत सारी चीजें बताई थी जिस पर मैं ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच मानिए भी काम जो रुके हैं वो तो रुके ही पड़े हैं। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग है, मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जरूर विचलित हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। और पर इस टाइप की अगर कोई फिजिकल रूप में आता है दर्द, तो फिर सारा ध्यान आपका वहीं केंद्रित हो जाता है और बाकी चीज़ों में आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, और दिमाग भी जो है आपका पूरा कंप्लीटली जो है ना आपका वहीं चला जाता है। तो इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सब हो पा रही है कि मैं अपने काम कर पाऊंगी और बाकी जो काम रुके हैं वो कर पाऊंगी। और मेरे को थोड़ा सा जो है हेड की तरफ थोड़ा सा कुछ, जैसे इसको धुंधलापन तो नहीं बोलूंगी, पर जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है इस समय। तो मुझे नहीं पता, तो वो गुरुजी भी ठीक करेंगे। अभी मेरा ऐसा मन था कि मैं वॉक करने जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे लगा मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दूं, क्योंकि गुरुजी सच में ब्लेस करते हैं। और कई बार जो इस टाइप के उपाय होते हैं जो सत्संग में बताए जाते हैं, तो अगर आपके लिए है तो वो आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है ये उपाय सबके काम आए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे कहा है, मुझे नहीं पता किस संगत के एक उपाय काम आएगा और किसको इसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बट मुझे तो सचमुच बहुत मतलब रिलीफ मिला था। और
और भी उसमें 5-6 उपाय और थे, तो वो भी मैंने करने का प्रयास किया क्योंकि इससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं बाकी भी उपाय करूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अंग संग हैं और वो ब्लेस कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता, अब इसको जो भी बुरे वहमों में नहीं पड़ने के लिए कहते हैं गुरुजी, लेकिन उपाय जो होते हैं गुरुजी के वो ज़रूर हम कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लेस करते हैं हमें अपने उपायों के थ्रू। और उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ बहुत, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा भी है दर्द, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कम्प्लीटली चला गया है, बीच में तो पूरा ही चला गया था, लेकिन अभी जो है 10% समझ लीजिए कि मैं झेल रही हूँ। और वो भी मुझे पूरा विश्वास है चला जाएगा। एक्सरसाइज और ये सब तो अपनी जगह है, डाइट भी चेंज करनी चाहिए। और गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि मुझे जो अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, राइस और शुगर तो मैं पहले भी बोला था बिल्कुल बंद कर दूं, तो वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। आप गुरुजी का पूरा कहना मानूंगी। और जो भी काढ़ा पीने के लिए वो कहते हैं वो भी मैं पी रही हूँ, तो गुरुजी ठीक करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी तो आपकी हेल्थ है, वो बार बार आपकी खराब होती है तो आप परेशान होते हैं लाइफ में। और भी कुछ था स्टमक की प्रॉब्लम, वो भी गुरुजी ने ठीक की, उसके गुरुजी का अनंत शुक्राना। सबको गुरुजी ब्लेस करें। सबके लिए मैं बस ये प्रे करूंगी कि गुरुजी जो है सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, खासतौर पर लेडीज को जो कि वो घर पे रहती हैं और इतना काम होता है उनको, और बाहर के भी काम करने होते हैं, घर के भी काम करने होते हैं। अगर वो नहीं काम कर पाएंगी तो वो अपने घर गृहस्थी को नहीं देख सकती और अपने बच्चों को नहीं दे सकती, तो ये बहुत सैड बात होती है। तो गुरुजी जो है बस हमें चाहते हैं कि हम नीवा होकर चलें, अहंकार ना करें, तो वो हम प्रयास करते हैं करने का, अपनी जिम्मेदारियां जो है बखूबी निभाएं। और मैं कोशिश करती हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, कहीं ना कहीं मुझसे गलतियां हो रही हैं, भूल चूक मुझसे बहुत होती हैं, दिल भी दुखा देती हूँ। मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगी। मैंने आज अपनी बहुत प्रिय अपनी सिस्टर के लिए कुछ ऐसा बोल दिया वापस से, तो जो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा शुभा नहीं देता। और मैं गुरुजी की संगत हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं शुभा देता। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैंने उनसे भी क्षमा मांगी क्योंकि मैं उसमें बहुत विचलित थी और मेरे को जो समझ में आया मैंने ऐसे बोल दिया, जो कि मैंने बिल्कुल भी मीन नहीं किया था। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा परेशान थी। और मैं जो भी अपना शुक्राना शेयर करती हूँ मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं, और शेयर करने से मुझे एक बहुत अच्छा फील आता है। क्योंकि अभी तो गुरुजी ने मुझे शुक्राना की सेवा बख्शी है, उन्होंने कहा है कि मुझे शुक्राना करना है, वही मुझे इस स्टेज से, इसी परेशानी से और ये जो मेरी आ रही जीवन में उससे बाहर निकालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी से कि वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं और मतलब अपने काम की तरफ मुझे बढ़वाएंगे और मेरा फोकस वहां जाएगा। आज गुरुजी की कृपा से मैंने फिर से जो है अपना एक चीज जो थी फिर से वो शुरू की, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। हालांकि मैंने अभी उसको शेयर नहीं किया है, लेकिन गुरुजी ने मुझसे करवाया तो इसलिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। बहुत सारी हमारी लाइफ में क्या होता है कि दूसरे हमें कंट्रोल करने लगते हैं और हम दूसरों के कहने पे चलने लगते हैं। ऑफकोर्स हमें लोगों की सुननी चाहिए, लेकिन अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अगर हम कोई सीमा नहीं लांघ रहे, अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो हमें पूरा अधिकार है और हमें वो पूरा करना चाहिए। क्योंकि ये सब गॉड गिफ्टेड होती है जो चीज़ें हमारे पास आती हैं। इवन सत्संग शेयरिंग मैं इसको गलत नहीं मानती, क्योंकि हम गुरुजी की बड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग गुरुजी में विश्वास करते हैं वही गुरुजी की बड़ाई कर सकते हैं, और इसमें हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं या कोई गलत चीज़ फैला रहे हैं। हम जो एक्सपीरियंसेस अपने हैं वो शेयर करते हैं, जो गुरुजी हम पर चमत्कार करते आए हैं अब तक लाइफ में, वो हम शेयर करते हैं। तो गुरुजी जो भी मुझसे करवा रहे हैं शुक्राना के रूप में, जो भी शेयर करवा रहे हैं, वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। और वो गुरुजी अगर चाहेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि शुक्राना शेयर ही नहीं हो सकता अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होगी उसमें शामिल। तो वो जो भी है हमें और गुरुजी जो है महाशिव का अवतार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी की भी मैं भक्त रही हूँ, हनुमान जी भी शिव जी का अवतार है, साथ मैंने सुना। तो जो भी है ये सब पावर है और डिवाइन पावर है जो कि हमसे ये काम करवा रहा है। तो हमारा एक सोल पर्पस है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। बाधाएं तो आएंगी, बहुत लोग आपको रोकेंगे और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ जरूर सुननी है और आगे बढ़ना है। और इसमें कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि आप बस गुरुजी की जो महिमा है उसका गुणगान कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं फैला रहे हैं। और जो इस टाइप के सत्संग आते हैं जिसमें डर होता है, ये सब मैं भी जानती हूँ, लेकिन कई बार होता है वो वाकई सही होते हैं। कई मैक्सिमम जो होते हैं आप सुनते हैं तो कष्ट कट जाते हैं। और उससे मेरे बेटे को भी उन्होंने ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। एक उपाय और बताया था उन्होंने जो कि मैंने किया, और उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। उससे काफ़ी फर्क पड़ा है और मैं उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ।
पर मुझे नहीं पता मैं जिस पाथ पर चल रही हूँ इस चीज़ को सब लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि जो गुरु जी से जुड़े हैं वही गुरु जी के पाथ को समझ सकते हैं। जो गुरु जी मिरेकल्स करते हैं वो गुरु जी ही करवा सकते हैं। अभी कोई कह सकता है कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे अगर आपको गुरु जी ब्लेस करें, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। क्योंकि हो सकता है मैं पूजा पाठ करके मंत्र जाप करके कोई चीज़ गुरु जी से मांग लूँ और वो चीज़ मुझे मिल भी जाए, लेकिन क्या वो मेरे लिए सही है? गुरु जी को पता है कि मेरे लिए सही है कि नहीं। इसलिए गुरु जी पर छोड़ना है, हमें बस मनना है, मांगना बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी को याद करना है, उनका ध्यान करना है, उनका जाप करना है, और जो हमारे लिए सही होगा वो गुरु जी जरूर करवाएंगे। हमें हमारी मंजिल तक गुरु जी जरूर पहुंचाएंगे। विघ्न बाधा भी आएंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने पाथ पर आगे बढ़ना है। बस इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में अपने उत्तर जरूर दें, और साथ ही संगत जी अपने आसपास की सारी संगत जी तक इस सत्संग को जरूर पहुंचाएं। ये ब्लेसिंग्स सारी संगत जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही आप भी अपने सत्संग जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। और अब मैं इस सत्संग को गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आज्ञा से यहीं विराम करते हुए एक नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। आप सभी के बीच एक और सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। चलिए संगत जी, तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।